आपकी बेदार समातों के हवाले करना चाहता हूँ। इजाज़त हो? काश के हमारा भी मतला और हमारा भी शेर इस लायक हो कि मौलाना बिलाल काज़मी हमारे भी गले में माला डाल दें तो हम भी खुश हो जाएंगे। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मतला हाज़िर खिदमत है। सरकार अंबिया ने मुसल्ला बिछा दिया, और दूसरा मेरा देखिए आप। सरकार अंबिया ने मुसल्ला बिछा दिया, कल सजा दिया। ये किसने अपने खून से मक्तल सजा दिया। और ये शेर खुदा आपको सलामत रखे, परवरदिगार इस तरह आप महफिल में शरीक होते हैं। एक शेर पेश कर रहा हूँ, शायद आप तक पहुँच जाए। मुझसे किसी ने पूछा कि जन्नत है किस जगह, मुझसे किसी ने पूछा कि जन्नत है किस जगह, मैंने पता हुसैन के घर का बता दिया। जन्नत है किस जगह, मैंने पता हुसैन के घर का बता दिया। मैंने पता हुसैन के घर का बता दिया। मुझसे किसी के जन्नत है किस जगह, मैंने पता हुसैन के घर का बता दिया। ये किसने अपने खून से मक्तल सजा दिया। एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। एक मतला और एक शेर हज़रत अब्बास की खिदमत में पेश करता हूँ। कौन बतलाएगा तू कितना बड़ा है अब्बा, कौन बतलाएगा तू कितना बड़ा है अब्बा, सब्र अय्यूब तेरे पीछे खड़ा है।
खड़ा है अब्बास। एक मतलब दो तीन शेर मौला अब्बास की सामने पेश करता हूँ। नाजुक सा मतला है, हुजूर मेरे साथ रहिएगा बस, इंशाल्लाह बहुत महसूस होगा। बहुत कीमती मतला कहा है मैंने, मेरा पिता के सामने पढ़ा भी है, दोबारा लखनऊ में पढ़ा हूँ। बहुत नाजुक सा मतला है, बस आप तक पहुँचा दूँ। करबला के हैं मंजर लिए हुए, बहुत नाजुक सा मतलब। आंखों में करबला के हैं मंजर लिए हुए, आंखों में करबला के हैं मंजर लिए हुए, उम्मुल बनीन गोद में दिलबर लिए आँखों में करबला के हैं मंजर लिए हुए, उम्मुल बनीन गोद में दिलबर लिए हुए, उम्मुल बनीन गोद में दिलबर लिए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान ओ गंदा मतलब है सानी बतौर खास। गाजी चला है तेग न खंजर लिए हुए, दूसरा मिसरा बतौर खास। गाजी चला है तेग न खंजर
का चांद उतरा है मैदाने जंग में, रग रग में खून फातह खैबर। हाशिम का चांद हाशिम का चांद उतरा है मैदाने जंग में, रग रग में खून फातह खैबर लिए हुए, उम्मुल बनीन गोद में दिलबर लिए हुए। और ये शेर भी देखें मेरे भाई, ये शेर भी देखिए। क्यों भागते हो लखनऊ वालों, छोड़ूंगा नहीं शेर में तुम्हारे पास कुछ भी, गारंटी है मेरी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों भागते हो सामना करते नहीं हो, क्यों क्यों भागते हो सामना करते नहीं हो, क्यों निज़ा है सिर्फ सानिए हैदर लिए। परवरदिगार तुम्हें हर बला से महफूज रखे। क्यों भागते हो सामना करते नहीं हो, क्यों निज़ा है सिर्फ सानिए हैदर लिए हुए, उम्मुल बनीन गोद में दिलबर लिए हुए। और आखिरी शेर, और चूँकि नज़ीर भाई ने तारुफ मेरे भांजे से कराया, प्रोफेसर फिक्र जाफर ज़ैदी, एक बहुत बड़ा सामया, एक बहुत बड़ा नुकसान, कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। वो बड़ा मर्द मोमिन और एक ऐसा शायर था कि जो एक मदरसा चलाता था, और उसकी कुर्बानी इंशाअल्लाह ये कौम हमेशा हमेशा याद रखेगी। और उसकी शहादत पे इस कौम ने जो अपने आप को पेश किया वो काबिल तहनीत है। मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ कि उसने मेरे भांजे को नहीं बल्कि एक शायर अहले बैत को नवाजा। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। इसलिए मैं उसकी ज़मीन में कुछ शेर जरूर पढ़ूँ। आखिरी शेर, ये तो शेर पढ़ दूंगा। लाखों की फौज लाया है इब्ने साद क्यों, लाखों की फौज लाया है इब्ने साद क्यों, शब्बीर तो है सिर्फ बहादुर। जाफर ज़ैदी की ज़मीन में उन्हीं की रदीफ़ का इस्तेमाल करके मैंने एक मनक़बत कही थी। नंदू कुमार अश्क साहब मौजूद थे, मैंने अभी पढ़ी थी जश्न इमाम ज़माना में।
जब जिक्र आया है तो मैं आपके सामने 4-5 शेर पेश करने की कोशिश करूँगा। माइक बावजूद इसके कि मुखालफत पे है, लेकिन मौला की मदद हमारे साथ है तो माइक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। नज़ीर भाई सुनिए 4-5 शेर। करबला फिर होगी बर्पा आपके आने के बाद। बारगाह इमाम ज़माना की। करबला फिर होगी बर्पा आपके आने के बाद। जुल्म से हमले